प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीएससी भाग पटवर्ष में सामान्य हिंदी के पद्य भाग तुलसीदास के काव्य की समीक्षा देखेंगे। तुलसीदास हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल में सगुण धारा के रचनाकार हैं और सगुण धारा में भी दो तरह के काव्य लिखे गए, राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य। तुलसीदास राम भक्ति काव्य के प्रतिनिधि रचनाकार हैं और तुलसीदास ने अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की और उन काव्य ग्रंथों में युगीन परिस्थितियों, चाहे वह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक, सभी गतिविधियों को चित्रित किया। तुलसी की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनमें कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि तुलसीदास के काव्य ग्रंथ हैं। तुलसीदास ने अपने काव्य में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के व्यक्तित्व को आधार बनाकर काव्य साधना की। तुलसीदास के काव्य की समीक्षा करते समय हम निम्न बिंदुओं के आधार पर उनका अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तुलसीदास के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति है राम का स्वरूप। तुलसीदास ने अपने रचनाओं में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के व्यक्तित्व को आधार बनाया है। तुलसीदास के राम शील, शक्ति और सौंदर्य से युक्त है। वे शक्ति के माध्यम से पापों का विनाश करने वाले हैं। सौंदर्य में वे त्रिभुवन को लजाने वाले हैं और शील के माध्यम से वो मर्यादा और आदर्शवाद की स्थापना करते हैं। तुलसीदास ने जिस राम का चित्रण किया है, वे विष्णु के अवतार के रूप में चित्रित करते हैं और साधारण मनुष्य एक साधक के रूप में उनकी आराधना करते हैं, उन्हें अपना उपास्य मानते हैं। तुलसीदास ने जिस राम के आदर्शवादी व्यक्तित्व का चित्रण किया, वह उस युग की एक महत्वपूर्ण मांग थी, क्योंकि रचनाकार अपने साहित्य साधना के माध्यम से, काव्य साधना के माध्यम से उस युग की जनता का मार्ग प्रशस्त करता है, उसे नई दिशा देता है, उसके कल्याण की बात करता है, उसके मंगल की बात करता है। ऐसी स्थिति में तुलसीदास ने जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श व्यक्तित्व को अपने काव्य में चित्रित किया, वह उस युग की महती आवश्यकता थी, उस युग की महती मांग थी। तुलसी काव्य की दूसरी विशेषता है समन्वयात्मकता। तुलसीदास ने अपने काव्य रचनाओं में, अपनी साहित्य साधना में भले ही मर्यादा पुरुषोत्तम
राम की चारित्रिक विशेषताओं को उजागर किया गया हो, लेकिन तुलसी का साहित्य समन्वय से सराबोर है। तुलसी काव्य में शिव, गणेश आदि की उपासना की गई है। निर्गुण और सगुण में समन्वय है। ज्ञान, भक्ति और कर्म में समन्वय है, क्योंकि ये समन्वयता की महत्व आवश्यकता थी। इसके माध्यम से वे उस युग की जनता का एक नई दिशा देने का सार्थक प्रयास कर रहे थे। लोक संग्रह की भावना। तुलसी काव्य की समीक्षा देखते समय हम देखते हैं कि तुलसीदास के साहित्य साधना का मूल मंतव्य था लोक कल्याण, लोक मंगल की भावना, और यहाँ आकर के वे अनाचार पर सदाचार की विजय दिखलाते हैं। रावणत्व पर रामत्व की विजय दिखाते हैं, और जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के व्यक्तित्व को आधार बनाकर जो साहित्य साधना की गई, उनमें राम एक आदर्श पुत्र है, आदर्श स्वामी है, आदर्श पति है और आदर्श भाई है। हर स्थलों पर आदर्शवाद, मर्यादा, शील और सदाचार की स्थापना तुलसी ने करने का प्रयास किया गया है, और हर संभव वे लोक कल्याण की बात करते हैं, लोक मंगल की बात करते हैं, सदाचार की बात अपने काव्य साधना में करते हैं, और पापाचार और अनाचार का वे विरोध करते हैं, या अपने आदर्श पात्रों के माध्यम से इनका पापाचार और अनाचार का विनाश करते हुए दिखलाई देते हैं। भक्ति का स्वरूप। तुलसीदास ने अपने पदों में स्वीकार किया कि सेवक सेवे भाव बिनु भव ने तरिए उर्गारी, अर्थात तुलसी की जो भक्ति है वह सेवक सेवे भाव की विशिष्ट द्वैतवाद से प्रभावित है, और नवता भक्ति के सभी अंगों का तुलसी की भक्ति में चित्रण हुआ है। सार रूप में तुलसी अपने आराध्य राम को एक विष्णु के अवतार के रूप में चित्रित करते हैं, और एक साधक और एक भक्त अपने आराध्य के सामने सेवक सेवे भाव से आराधना करता है, भक्ति करता है, और निश्चल भाव से अपने आप को पूर्णतः अपने आराध्य के प्रति समर्पित करता है। तुलसी काव्य की समीक्षा देखते समय पांचवा बिंदु है वह रस। तुलसीदास ने के काव्य में अधिकांश रसों का समावेश हुआ है प्रसंग वश पर। सभी रसों का चित्रण तुलसीदास ने प्रसंग वश किया है, लेकिन तुलसी का काव्य लोक संग्रह और लोक कल्याण पर की प्रमुखता लिए हुए है। ऐसी स्थिति में तुलसी का जो प्रमुख रस है वह निर्वेद जन्य शांत रस है। प्रसंग वश युद्ध के प्रसंगों में वीर और रौद्र रस का समावेश हुआ है। नारद प्रसंग में हास्य रस का चित्रण हुआ है। राम के विलाप और लक्ष्मण मूर्छा के समय करुण रस का चित्रण हुआ है। सार रूप में कह सकते हैं कि तुलसीदास का जो काव्य रचनाएं हैं, तुलसीदास की जो साहित्य साधना है वह प्रसंगों के अनुरूप
यथास्थान सभी रस्म का चित्रण उनकी साहित्य साधना में देखने को मिलता है। पात्र एवं चरित्र चित्रण। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पूर्व बिंदु पर जब चर्चा की तो तुलसी के काव्य का ध्येय लोक मंगल और लोक कल्याण है। ऐसी स्थिति में तुलसीदास के सारे पात्र मर्यादा के पोषक हैं। आदर्शवाद की स्थापना तुलसी का ध्येय रहा है। ऐसी स्थिति में तुलसीदास के काव्य में जिन पात्रों का चित्रण किया गया, उदाहरण के लिए हनुमान एक आदर्श सेवक है, भरत और लक्ष्मण आदर्श भाई हैं, सुग्रीव आदर्श सखा है, और ये कहें कि जितने भी पात्र वो सारे के सारे आदर्शवाद की स्थापना करते हुए दिखाई देते हैं। और उनकी जो चारित्रिक विशेषताएं हैं, उन चारित्रिक विशेषताओं के उज्ज्वल पक्ष को तुलसी ने चित्रित किया है, क्योंकि कहीं भी मर्यादाओं का उल्लंघन तुलसी को स्वीकार्य नहीं। मर्यादाओं की स्थापना, मर्यादाओं की रक्षा, लोक रक्षक का स्वरूप, ये सारे के सारे बिंदु तुलसीदास अपने पात्रों में और उनकी चारित्रिक विशेषताओं में देखते हैं। इसलिए तुलसीदास के काव्य में, तुलसीदास की साहित्य साधना में जो पात्र चित्रित किए गए हैं